अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। बाज़ीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। गालिब ने इस नज़्म के अशार अपनी तरंग में कहे थे, लेकिन इसके लुग़वी मायनों को ही लें तो पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर ये फिट बैठते हैं। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे इस वक्त एक तमाशा गाह बन चुका है, जहाँ रोज़ एक नया तमाशा होता है, रोज़ एक नया सर्कस लगता है। पूरा दिन कौम को इस तमाशे में उलझा कर ज़हनी मरीज़ बनाया जाता है और अगले दिन फिर नया तमाशा शुरू कर दिया जाता है। आप खुद देख लेना कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की ये वाहिद हुकूमत है जो 9 जमाती इत्तेहाद पर मुश्तमिल है, जो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कौमी हुकूमत ही है, जिसमें तमाम सियासी जमातों ने इक़्तिदार की बहती गंगा में हाथ धो रखे हैं। 86 रुकनी काबीना है जिसमें तमाम सियासी जमातों के अलावा इन सियासी जमातों के दोस्त और हमदर्द मुशीरान और मावन खुसूसी के तौर पर शामिल हैं। पंजाब में एक निगरान हुकूमत है जिसका वज़ीर आला एक मीडिया हाउस का मालिक है, और जो इस वक्त पंजाब में वज़ीर इत्तलात हैं वो आप जानते हैं कि एक सीनियर सहाफ़ी है। लेकिन मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। अवाम के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान खित्ते का वाहिद मुल्क है जिसके ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और IMF प्रोग्राम का दूर दूर तक अभी तक कोई इम्कान नहीं है। लेकिन इस 9 जमाती इत्तेहादी हुकूमत और निगरान हुकूमत पंजाब की अब पूरी तवज्जो इस बात पर है कि किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार करके नाअहल कर दिया जाए। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की अदालतों में रोज़ाना सैकड़ों केसेस सुने जाते हैं, दर्जनों मुल्जिम गैर हाजिर रहते हैं, अदालतें गिरफ्तारी के वारंट जारी करती हैं, मुल्जिम 1 या 2 समातों के बाद पेश हो जाता है। लेकिन जनाब इमरान खान तारीख का वो पहला मुल्जिम है जिसके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए तो पूरे मुल्क की पुलिस तामील कराने निकल आई। रेंजर्स को बुला लिया गया, लाठियां आ गईं, 72 गाड़ियां पहुंचा दी गईं, वाटर कैनन्स और आंसू गैस के शेल जमा कर लिए गए। तो क्या ये सिर्फ अदालती हुक्म की तकमील है या फिर तराजू के पल्लड़े बराबर करने और लेवल प्लेइंग फील्ड की फरमाइश पूरी करने की कोशिश है? वैसे इमरान खान भी ना अजीब ही मुल्जिम है जिस पर PTI ये कहती है कि 80 से ज़ायद मुकदमात हैं। इमरान खान मुकदमात का सामना भी कर रहा है और अदालतों में पेश भी हो रहा है। किसी अदालत का मफरूर भी नहीं है, कोई इश्तहारी भी नहीं है, पाकिस्तान में मौजूद भी है, लंदन भी नहीं जा रहा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी पाकिस्तान में ही रहने का है। तो फिर क्या ये सिर्फ अदालती हुक्म की तकमील है या फिर तराजू के पलड़े बराबर करने और लेवल प्लेइंग फील्ड की फरमाइश पूरी करने की कोशिश है? और फिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या ये सब इसलिए हो रहा है कि किसी अदालत ने किसी मुकदमे में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं? क्या इससे पहले हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि सियासतदानों के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हों और वो मुअत्तल ना हुए हों? क्या इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सियासतदान पर फर्द जुर्म आयद होनी हो और वो अदालतों में पेश ना होता रहा हो? ज्यादा दूर नहीं, वैसे अभी चंद माह पहले की ही तो बात है कि मनी लॉन्ड्रिंग उर्फ TT के केस में अदालतें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को फर्द जुर्म आयद करने के लिए पुकार रही थी, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। एक वक्त में मुकदमात की समाअत करने वाली स्पेशल कोर्ट ने तो सलमान शहबाज को इश्तहारी करार दे दिया था। याद है ना कि शहबाज शरीफ मुसलसल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दे रहे थे। इसहाक डार तो आए ही इस गारंटी के बाद थे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और बड़े मियाँ साहब के तो क्या ही कहने हैं, वो तो अभी तक इसलिए आने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें अभी तक गिरफ्तारी से बचने की जो पक्की गारंटी है वो नहीं मिल सकी है। तो बात यह हो रही थी कि ये सब कुछ इसलिए नहीं हो रहा कि इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो रहे और किसी अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं, बल्कि ये सब किसी की अना की तस्कीन के लिए हो रहा है। और बज़ाहिर ये सब मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ाती अना की तस्कीन के लिए ही हो रहा है। इसीलिए मरियम नवाज को अचानक पहले इंसाफ, फिर इंतखाब और तराजू के पलड़ों की फिक्र बहुत लाहक हो गई है। आप देखें कि वो अपनी हर तकरीर में, हर गुफ्तगू में अदलिया को तराजू के पलड़ों में डालकर मुसलसल दबाव की मुहिम में मसरूफ़ हैं और एक ही मुतालबा करती नजर आती हैं कि तराजू के पलड़े बराबर किए जाएं। वैसे इस वक्त तराजू के जिस पलड़े में खुद मरियम नवाज बैठी हैं ना, उसके मुकाबले में दूसरी तरफ किसी को बैठने तक की इजाज़त नहीं है। अच्छा, वैसे इसमें भी शक नहीं है कि मरियम नवाज और उनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने बहुत कुछ भुगता है, उन पर मुकदमात भी बने, उनके खिलाफ मुकदमात में शायद दबाव पर फैसले भी हुए हों और उनको कई माह जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन बात यह भी सच है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने सपोर्टर्स को बाहर निकालने की कोशिश तो भरपूर की थी कि किसी तरह जब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गिरफ्तारी जो है वो टल सके। लेकिन जनाब
क्या करें, कभी उनका सपोर्टर नहीं निकल सका और कभी उनके चचा शहबाज शरीफ हजारों सपोर्टर्स के झुरमट में ऐसे फंसे कि एयरपोर्ट ही ना पहुंच पाए और मियां साहब और मरियम नवाज वतन वापसी पर उनकी राह तकते रह गए, जिसको ये फखरिया तौर पे बताते हैं कि हमने तो खुशी खुशी गिरफ्तारी दी थी। बिल्कुल ठीक है, आए तो वाकई आप खुशी खुशी ही थे, लेकिन आपने एयरपोर्ट पर हजारों अफराद को जमा करके गिरफ्तारी नाकाम बनाने का प्लान भी तो कर रखा था। अब ये अलग बात है कि शहबाज शरीफ के एयरपोर्ट ना पहुंचने के बाइस ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सका था। अच्छा, अप्रैल 2019 में नैब की टीम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी लेकर मॉडल टाउन में उनके घर गई थी, जहां उन्हें शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। अब नैब की टीम ने तो सीढ़ी मंगवा कर, दीवार फलांग कर अंदर जाने का इरादा किया था, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हो सके थे। जबकि हमजा शहबाज की एक तस्वीर आज भी गूगल की जा सकती है, जिसमें वो सीढ़ी के ज़रिए ऊपर जाने और फिर नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। चल, अगर ये मिसाल भी आपको पसंद ना आए तो मरियम नवाज की जानिब से 11 अगस्त 2020 को नैब में पेशी के दौरान सैकड़ों कारकुनान के साथ नैब के दफ्तर की आमद तो सबको याद ही होगी ना, जब उनके कारकुनान ने इसी लाहौर पुलिस से तसादुम किया और इस दौरान उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा भी चटक गया था। तो फिर कहने का मकसद ये है कि ना ही इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पूरी लाहौर पुलिस और रेंजर्स इसलिए झोंकी गई कि वारंट गिरफ्तारी की तकमील में कानून की हुक्मरानी मकसूद है, और ना ही वो पहले सियासतदान हैं जो कारकुनान को ढाल बनाकर गिरफ्तारी अवॉइड कर रहे थे। ये सब इसलिए हो रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जिद है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके नाअहल किया जाए, जिसको उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू के पलड़ों के बराबर करने का नाम दिया हुआ है। और इन्हीं की जिद की पादाश में अब कहीं ना कहीं ये तय हो चुका है कि इमरान खान को हर हाल में गिरफ्तार करना है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। और इसीलिए कई दिन से ज़मान पार्क बाज़ीचा अतफाल बना हुआ है, जहां तमाशा लगा हुआ है, पूरी दुनिया देख रही है। और हाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान हो या अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान, सब ही इस पर गहरी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। और अब तो मशरिक़ वस्ता में अमरीकी कारस्तानियों के सबसे बड़े गवाह और किरदार ज़िल्म खलीलज़ाद भी बोल पड़े हैं। तो फिर अब आप खुद ही अंदाज़ा कर लेना कि किस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। इन 2 दिनों में पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन्स, रबर की गोलियां और आंसू गैस की बदतरीन शेलिंग समेत सब कुछ करके देख लिया, लाहौर को आग की नज़र कर दिया। पता नहीं ऐसी कौन सी कयामत आ रही थी कि 18 तारीख के वारंट हैं, लेकिन आपने इमरान खान को लाजमी 2 दिन पहले गिरफ्तार करके अपने पास रखना है। लेकिन खैर, उसमें वो नाकाम रहे। वैसे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनको एलीट क्लास के बर्गर बच्चे समझने वाले नादान हैं। पीटीआई के कारकुन कमिटेड वर्कर्स हैं जो अपने लीडर के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। फिर आप अब इस पे हुकूमत का गुस्सा देखें, या इस पर हुकूमत का गुस्सा तो बनता है ना, और गुस्से के दौरान हुकूमत की तर्जुमान फिर जो बातें करती हैं ना, उसे सुनकर कौम शायद हंस हंस कर दोहरी हो जाती है। जी, मैं बात कर रही हूँ मरियम औरंगजेब की, जो इस वक्त नून लीग और मीडिया के ताल्लुकात को बिल्कुल वैसे ही ख़राब कर रही हैं जैसे पीटीआई के दौरे हुकूमत में उनके कुछ रहनुमाओं ने खान साहब के कान भर के किया था। आज मरियम औरंगजेब फरमा रही थी कि वारंट गिरफ्तारी पर जैसी सहूलत इमरान खान को मैसर है, ऐसी ही सहूलत हर पाकिस्तानी के लिए होनी चाहिए। तो भाई बिल्कुल ठीक बात है। वैसे सहूलत के साथ साथ हर सज़ा याफ्ता शख्स के लिए अगर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बैरून मुल्क इलाज की सहूलत भी मैसर हो जाए। और गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने, आपको पता है, राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए हुए हैं और उनको गिरफ्तार करके 28 मार्च को पेश करने का हुक्म भी है। लेकिन राना सनाउल्लाह पूरे मुल्क में आज़ादी से घूम रहे हैं। तो ऐसी ही सहूलतें अगर आम शहरी को भी मैसर हो जाएं तो फिर क्या बात है, फिर तो 4 चांद लग जाएंगे। तो क्या ख्याल है आपका इस पर? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब को टॉक शोज़ में एंकर्स के सख्त सवालात के जवाब देने से लगता है कि वैसे ही एलर्जी है। वो बस एक आध फ़ोन बीपर दे के या व्हाट्सएप पर अपने टिकट्स चलवाकर ये समझती हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। चलें, आप यही करती रहिए, लेकिन कम अज़ कम ठीक तरह से तो कर लें। क्या आपकी वजारत इत्तलात का मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बैशिंग ही है? कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूख से बिलखती आवाम को किसी रिलीफ की खुशखबरी ही सुना दें। आप कभी किसी चीज़ के सस्ता होने की खबर ही दे दें, कभी लोगों को मुफ्त इलाज की खुशखबरी ही सुना दें, या कभी इसहाक डार के डॉलर को 200 रुपए पे लाने के दावे को हकीकत में बदलने की खुशखबरी ही सुना दें। हाँ,
آپ نے اپنے ان 10 ماہ میں ایک خوشخبری ایک مرتبہ سنائی تھی جب حکومت نے 40,000 روپے سے کم آمدن والا جو طبقہ ہے اس کو صرف 2,000 روپے الگ سے دینے کا اعلان کیا تھا، اور ان کے اعلان کرنے کا انداز بھی اتنا خوبصورت تھا کہ مزہ آ گیا تھا۔ خیر، اس میں بھی شک نہیں کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز نے واقعی بہت کچھ بھگتا ہے، لیکن اس کی زیادہ تر وجہ بھی ان کی اپنی ہی یہ جماعت مسلم لیگ نون ہے۔ تو آج ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ عمران خان نے ٹرائل کورٹ میں اب 18 مارچ کو پیشی کے لیے ایک بیان حلفی جمع کرا دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی درخواست نمٹا دی ہے اور عمران خان کی انڈرٹیکنگ کو سیشن عدالت میں جمع کرانے کا حکم بھی دیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے بھی زمان پارک میں جاری جو آپریشن ہے وہ کل صبح 10 بجے تک ملتوی کیا ہے۔ تو میرا تو سادہ سا نظریہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے ایک دوسرے کا۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب سیاسی انتقام نہ ہو، بلکہ اگر دیکھیں کہیں غلط فیصلے ہوئے ہیں تو ان کو درست کیا جائے نا۔ اب اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ میاں صاحب خود وطن واپس آ کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کریں۔ آخرکار مریم نواز کو بھی اسی عدالت سے ریلیف ملا اور وہ تو بری ہو چکی ہیں، تو اس طرح سے جو میاں صاحب کا کیس ہے وہ کافی مضبوط ہو چکا ہے۔ تو یہی لیول پلینگ فیلڈ کا واحد راستہ ہے۔ ہاں، جو دوسرا راستہ ہے وہ سیاسی انتقام کا ہے، جس کا نتیجہ انتشار اور خانہ جنگی ہے، اور اس کا انجام خدا نخواستہ صرف تباہی ہے، جس میں کسی کے ہاتھ یقین کریں کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس وقت سے محفوظ رکھے اور ارباب اختیار کو عقل کے فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔